हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो होने वाले हैं फिजिकल साइंस के। और ये जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज उसके क्वेश्चन है और इसका यूनिट हम लोग सेकंड देखेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे कंफर्म है कि इस वीडियो से आप ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और इस पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है शिक्षण प्रविधियों के मुख्य प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार है? पहला दिया गया प्रदर्शन प्रविधि, कथन प्रविधि, कार्य प्रविधि या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। फिर दिया गया है प्रश्नों का मुख्य प्रकार है विकासात्मक प्रश्न या फिर पुनरावृत्ति प्रश्न या फिर मूल्यांकन प्रश्न या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो भी नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को डेली मिलेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी। और लास्ट में हम लोग एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही कुछ दिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे और उससे कंफर्म है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसमें दिया गया शिक्षण प्रविधियों का उपयोग किया जाता है विषय वस्तु के तत्वों के प्रस्तुतिकरण हेतु या फिर अपेक्षित अधिगम परिस्थितियों का सृजन करने हेतु या फिर छात्रों को बहु इंद्रिय अनुभव प्रदान करने हेतु या फिर उपयोग सभी। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इस पे दिया गया शिक्षण प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इस पे सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? पहला दिया गया शारीरिक, फिर दिया गया मानसिक या फिर भावात्मक या फिर ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर दिया गया शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाएं या फिर ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। फिर दिया गया पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या होता है? छात्रों को स्वशासन का अनुभव प्रदान करना या फिर छात्रों का सर्वांगीण विकास करना या फिर अवकाश का सदुपयोग या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि समानता कितनी होती है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 40 मिनट। और इसमें दिया गया बी ऑप्शन, 10 मिनट होती है। फिर दिया गया है पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष है, अदा है, प्रदा है, प्रक्रिया या फिर ये सभी। और इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है, क्या कार्य होता है? स्वक्रम या फिर गति उत्पन्न करना या फिर नियंत्रण करना या फिर उपयोग सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पृष्ठपोषण की अवधारणा है व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य मशीन के समान या फिर कौशल में स्वामित्व या फिर उपयोग सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है लघु कक्षा या फिर लघु शिक्षण कालांश या फिर लघु पाठ्य वस्तु या फिर उपयोग सभी। तो याद रखिएगा तीनों ऑप्शन इसके सही हैं तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी हो जाएंगे। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें दिया गया है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में सहायक हैं। ऑप्शन दिया गया भाषा और साहित्य को समझने में या फिर अधिक अंग प्राप्त करने में या फिर समय और श्रम की बचत करने में या फिर शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। तो ये जानते हैं कि भाषा और साहित्य को समझने में गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि सहायक होता है। फिर इसके बाद दिया गया है अनुदेशन का तात्पर्य होता है शिक्षण करना या फिर सूचनाएं प्रदान करना या फिर सिखाना या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूचनाएं प्रदान करना। फिर दिया गया अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं प्रशिक्षण तकनीकी या फिर प्रणाली विश्लेषण या फिर पृष्ठपोषण सिद्धांत या फिर ये सभी।
और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया कृषि कार्य, भ्रमण, विज्ञान क्लब या फिर पर्यटन। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कृषि कार्य। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है। ऑप्शन दिया गया सौंदर्यानुभूति की क्षमताओं का या फिर सहयोग की भावना का या फिर छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का या फिर इन सभी का। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इन सभी का। फिर दिया गया योजना विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी या फिर विलियम जेम्स या फिर फ्रेबल या फिर किलपैट्रिक। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन किलपैट्रिक। फिर इसके बाद दिया गया सुकरात को शिक्षण विधि है, सुकरात की शिक्षण विधि क्या उसको शिक्षण विधि है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा व्याख्यान विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि या फिर स्वामित्व अधिगम विधि या फिर खोज विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें दिया गया शिक्षण विधियों में महत्व दिया जाता है उद्देश्य को, पाठ्य वस्तु को या फिर दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं श्रव्य सामग्री या फिर दृश्य या फिर दृश्य श्रव्य है या फिर ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर दिया गया दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है, ऑप्शन दिया गया शिक्षण को रोचक बनाना या फिर एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय करना या फिर शिक्षण कौशलों का विकास करना या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर दिया गया है श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, तो शुद्ध लेखन हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध उच्चारण का। फिर दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध पढ़ने का या फिर शुद्ध लेखन का, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध लेखन का। फिर दिया गया है हिरियोस्को शब्द का क्या अर्थ है, तो उस पर दिया गया है मुझे खोजना, भाषण देना या फिर तत्वों को खोजना या फिर समस्या उत्पन्न करना। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मुझे खोजना है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 25 और इस पे दिया गया अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन किससे संबंधित है, ऑप्शन दिया गया स्किनर से या फिर प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से या फिर अरस्तू से या फिर महात्मा गांधी से। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से। फिर दिया गया हार्डवेयर उपकरणों का उपयोग किया जाता है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण में या फिर संप्रेषण की प्रक्रिया में या फिर प्रस्तुतिकरण को रुचिकर बनाने में या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, देखिए इस पर लिखा हुआ है ये सभी। और फिर इस पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें दिया गया है अमुद्रित माध्यम है, कैसा माध्यम है, दूरदर्शन या फिर रेडियो या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 28 और इसमें है कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है हार्डवेयर का ज्ञान, सॉफ्टवेयर का ज्ञान या फिर दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। फिर इसके बाद दिया गया विचारों का पृथक्करण और सामान्यीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है, कथन किससे संबंधित है, ऑप्शन दिया गया स्किनर से या फिर प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से या फिर प्रोफेसर यंग से या फिर ब्राउडी से। और इसका आंसर दिया गया सी ऑप्शन, ठीक है, प्रोफेसर यंग से है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है, आगमन विधि,
निगमन विधि या फिर व्याख्यान विधि या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निगमन विधि। फिर है शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, अनुवेशन प्रस्तुतिकरण में, या फिर शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है ईमेल, ई कॉम, या फिर इंटरनेट, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 33 नंबर, और इसमें है शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षक को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए कथन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ये मान के चलिए कि ये 5-6 क्वेश्चन तो कथन वाले कहीं भी नहीं गए, और ये कंफर्म है कि आने ही आने हैं। तो कथन वाले थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो जो छोटे छोटे कथन है ना, उनको तो अच्छे से रट के ही जाइएगा। ठीक है, देखिए इस पे ऑप्शन जो दिया गया है वो है डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर VK पासी, या फिर गेन से, या फिर वाइट से। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ से। फिर दिया गया NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन दी गई है 5 से 10 तक, 15 से 20, या फिर 50 से 100, या फिर 20 से 25। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 से 10। फिर है NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 10 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, या फिर 12 मिनट। और इसका आंसर हो जाएगा 6 मिनट। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें दिया गया है शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य होता है सूचनाओं को संचित करना, अंकन कार्य, या फिर प्रदत्तों का विश्लेषण करना, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर है शैक्षिक कंप्यूटर से लाभ होता है, क्या लाभ होता है? शैक्षिक निर्देशन का, या फिर शोध कार्यों का, या फिर उपचारों शिक्षण में, या फिर ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। फिर दिया गया शिक्षा के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया छात्र की एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करना, या फिर शिक्षण को उद्देश्य केंद्रित बनाना, या फिर शिक्षण में कला एवं विज्ञान का समन्वय करना, या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। ठीक है, तो इसका पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा उपयोग सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, और इस पे दिया गया सतत चर और असतत चर प्रकार होते हैं गुणात्मक चर के, या फिर मात्रात्मक चर के, या फिर दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मात्रात्मक चर के होते हैं। फिर दिया गया है सतत चर का उदाहरण है व्यक्ति की लंबाई, छात्रों की संख्या, व्यक्ति का भार, ए और सी दोनों। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। तो व्यक्ति की लंबाई और व्यक्ति का भार सतत चर का उदाहरण है। फिर दिया गया असतत चर का उदाहरण है क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की संख्या, या फिर किसी विद्यालय के अध्यापकों की संख्या, या फिर परिवार के सदस्यों की संख्या, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है प्रश्नोत्तर में, कथन में, श्यामपट्ट प्रयोग, या फिर इन सभी में। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी में। फिर इसके बाद 43 नंबर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है? 1, 2, 3, या फिर अनेक। और 43 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 1, ए ऑप्शन इसका सही है। फिर दिया गया है आत्मनिष्ठ विधि मानी जाती है। ऑप्शन दिया गया साक्षात्कार, या फिर अवलोकन, या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि, या फिर ये सभी।
और 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है व्यक्ति अध्ययन किस व्यक्ति का उसके उत्तम समायोजन के लिए किया गया विस्तृत अध्ययन है या परिभाषा है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। तो ऑप्शन दिया गया है ट्रैक्सलर या फिर बीसेंस और इस पे दिया गया क्रो एंड क्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। और 45 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर दिया गया है प्रक्षेपण विधि है TAT या फिर CAT या फिर रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण या फिर ये सभी। और 46 का आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर दिया गया है पद विश्लेषण के अंतर्गत आता है पदों का कठिनाई स्तर या फिर पदों की विभेदन क्षमता या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें दिया गया किसी भी परीक्षण में मानकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है पद विश्लेषण, वैधता, विश्वसनीयता या फिर मानक। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पद विश्लेषण। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 49 और इसमें है निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, किसने कहा है? तो ऑप्शन दिया गया है R.N. बुश से या फिर मैक लीज ने से या फिर एलन से या फिर ईव से। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एलन से। फिर दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन दिए गया 36 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट या फिर 1 घंटा। और इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल साइंस का यूनिट 2 हम लोग देख रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग 2 पार्ट और देखेंगे जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यही देखिएगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कथन वाले तो खास तौर आप लोग रट डालिएगा कथन वाले, और हो सके तो जितने भी आपको फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चन है वैसे ज़्यादा फिजिकल साइंस में आपको मिलेंगे नहीं, बट जो भी मिले उसको आप लोग नोट डाउन अलग कर लीजिए। ठीक है, ईयर वाले क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे फिजिकल साइंस में, तो उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वो आपके ये मान के चलिए कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और जो भी नए हो हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।